पटना के हर एक इलाके में एलपीजी शॉर्टेज होने के कारण कभी यूनिवर्सिटी में बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, कभी बड़े बड़े होटल्स बंद हो चुके हैं। खाओ गली जो लोगों की प्रसिद्ध होती थी, जहाँ पे लोग सुबह उठ के नाश्ता करने आते थे, अब उस पर भी एक भारी नुकसान नज़र आ रहा है। अभी हम एक खाओ गली के एरिया में, जहाँ पे आप देख सकते हो कि लोग यहाँ पे खाना खाने बल्कि नाश्ता करने आ रहे हैं। अभी हम जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे भी वो लोग ऐसी मुसीबत फेस कर रहे हैं या नहीं। सर, आप भी एलपीजी की शॉर्टेज फेस कर रहे हो और अभी आपके पास एलपीजी का सिलेंडर कितना बचा है कि आप खाना दे सकें? लगभग पूरा सिलेंडर खत्म हो गया अभी जो चूल्हे पे बना के वो जो लेके आते वही कर रहे हैं। तो अभी आपने मतलब अभी तक आपने एलपीजी जो एलपीजी आपने बुकिंग की है, या फिर आपने जब बुकिंग की तो आने वाले टाइम पे अगर एलपीजी की शॉर्टेज ऐसी रही तो आप आगे का क्या प्लान किया आपने? आगे का प्लान क्या है, अभी बंद करके दुकान बंद करके जाना ही पड़ेगा क्योंकि इतना महंगा हो गया सिलेंडर। डबल 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 कीमत से बोल रहे सर, वो लेके पर कुछ उसमें इनकम नहीं आएगा। तो अभी आपने मतलब अब जैसे सरकार ने बोला था कि अगर आपको एलपीजी गैस चाहिए तो आपको 25 दिन तो वेट करना ही पड़ेगा, तो आपने दूसरा एलपीजी का गैस बुक किया है या फिर आपने ब्लैक में खरीदने का सोचा है, क्योंकि ब्लैक के भी माल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं? ब्लैक में भी डबल, एक तो ब्लैक माल मिल रहा ही नहीं है, वैसे मिलेगा तो भी डबल ट्रिपल से रेट बोल रहे हैं। तो अभी आने वाले दिन में आपके पास एलपीजी का गैस है कि कितने दिन तक आप खाना लोगों को खिला पाएंगे, या फिर आपने दुकान में जैसे आपने वैरायटी ऑफ खाना रखा है उसमें कोई मतलब कोई आइटम कम किया है या फिर उसके प्राइसेस बढ़ाए? आपने कम से कम 10 आइटम है, उसमें से लगभग 5 आइटम कम कर दिए, सिर्फ 5 आइटम लगा के बेच रहे। कौन से ऐसे 5 आइटम है जो आपने कम किए थे और उसके भाव के आपने मतलब प्राइसेस थोड़े बढ़ाए हैं या नहीं? लगभग समोसा वड़ा पाव ये सब आइटम बंद कर दिए और जो आइटम है उसमें जो है वो उसमें लगा के बेच रहे। तो अगर कोई इंसान अभी आपने जैसे बोला कि समोसा और वड़ा पाव बंद कर दिया, तो पहले और बाकी के जो आइटम्स है वो आप किस भाव में लोगों को बेच रहे हैं? क्योंकि शॉर्टेज इतनी है कि मे भी खाने के प्राइसेस में भी ज़्यादा नज़र आए प्राइस। ये सब स्टूडेंट के एरिया है, इसमें थोड़ा आइटम बढ़ा के बेचेंगे तो स्टूडेंट खाने वाले हैं, वैसा है। और लगभग सब मेज शॉर्टेज, गैस के शॉर्टेज की वजह से मेज सब बंद हो गए और लगभग बच्चे गांव चले गए, तो है 50% बच्चे ही इधर अभी। तो यहाँ पे आपके वहाँ पे कितने बच्चे आते हैं जो आप जब सुबह लगाते हो तब लोग आते हैं खाने के लिए, तो वो उसमें भी आपने नज़र देखा होगा कि लोग भी कम हो रहे हैं क्योंकि एलपीजी शॉर्टेज, जैसे आपने बोला कि बच्चे गांव चले गए खाने के लिए, तो आगे आप क्या सरकार से उम्मीद करते हो? और जैसे बोला गया कि 25 दिन तक, या फिर आपने कई दुकान पे गए होंगे या गैस लाइन के वहाँ गए होंगे कि सिलेंडर मिलेगा या नहीं, उस पर क्या अपडेट मिली आप? सरकार यही बोल रहे जितना जल्दी व्यवस्था करेंगे उतना बढ़िया है, नहीं तो ये कोरोना से भी बेहतर होते जा रहे हैं। जैसे हमने देखा, चाहे खाओ गली हो जाए, चाहे यूनिवर्सिटी हो जाए, चाहे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हो जाए, वहाँ पे गैस की कमी हर जगह नज़र आ रही है। जहाँ पे खाओ गली एक ऐसी गली होती है जहाँ पे बच्चे हो या ऑफिस के लोग जाने वाले हो या बुज़ुर्ग हो जो सुबह सुबह उठ के घर से बाहर निकलते हैं, चाहे नाश्ता करने या चाय पीने, तो उनकी सुबह यहीं से होती है। अब जैसे हमने देखा, चाहे होटल्स हो जाए, चाहे यूनिवर्सिटी हो जाए, अभी खाओ गली पे भी इसका नुकसान नज़र आ रहा है। बट आने वाले टाइम पे हमें देखना होगा कि और किस किस भाग में हमको ये नुकसान देखने को मिलेगा। मैं हरजीत कौर, कैमरा पर्सन अजय के साथ, पुणे टाइम्स मिरर से।